जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत जी। संबंध दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की सगुण साकार परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विश्व रूप से सगुण साकार भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसके साथ 5वें अध्याय से 17वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय से 24वें से 29वें तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें तक तथा सिवा और भी कितनी की जगह निर्गुण निरकारी उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मतक में कृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्ति की विषय रूप से बढ़ाई की। इस पर अर्जुन के मन में ये जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपास में उत्तम उपासक कौन है। इसी जिज्ञासा के अनुसार अर्जुन पूछ रहे हैं, एव सत्य युक्ता ये भक्ता सत्वा पूर्य पास्ते ये चाप्य शक शर्मवयक्त तेषा के योग्य विद्मा। अर्जुन बोले, जो अन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वत प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सुगुण रूप परमेश्वर को, दूसरे को केवल अविनाशी सच्चिदानंदन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से बचते हैं, उन दोनों प्रकार के उपास को तो मैं अंतिम उत्तम योगवेता कौन है। एवं पद का अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है? एवं पद से अर्जुन ने पिछले अध्याय के 55वें श्लोक में बतलाए हुए अनन्य भक्ति के प्रकार का निर्देश किया है। तवाम पद यहाँ किसका वाचक है और निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उसकी श्रेष्ठ उपासना करना क्या है? तवाम पद यद्यपि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वाचक है तथा कि भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान ने जितने सुगुण रूप धारण किए हैं, अवीम दिव्य धाम में जो भगवान का सुगुण रूप विराजमान है, जिसे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उन अनेकों रूपों और नामों से बतलाते हैं, यहाँ तमाम पद का उन सभी का वाचक मानना चाहिए, क्योंकि वह सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है। उन सगुण भगवान को का निरंतर चिंतन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना है, यही निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है। अक्षरम विशेषण के सहित अव्यक्तम पद यहाँ किसका वाचक है? अक्षरम विशेषण के सहित अव्यक्तम पद यहाँ निर्गुण निराकार सच्चिदानंदन ब्रह्म का वाचक है। यद्यपि जीवात्म को भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुन ने प्रश्न का अभिप्राय उसकी उपासना से नहीं है, क्योंकि उसके उपासक सगुण भगवान के उपासक के उत्तम होना संभव नहीं है। पूर्व प्रसंग में कहीं उसकी उपासना का भगवान ने विधान भी नहीं किया। उन दोनों प्रकार में उपासकों में उत्तम योग्यवेता कौन है, इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से अर्जुन ने ये पूछा है कि यद्यपि उपयुक्त प्रकार से उपासना करने वाले दोनों ही श्रेष्ठ हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, तथापि उन दोनों की परस्पर तुलना करने पर दोनों प्रकार के उपासक को मैं कौन से उत्तम है, ये बतलाइए। जय श्री हरे कृष्ण।